दोस्तों, आज से लगभग 34 साल पहले देवराहा बाबा ने ये कहा था कि राम मंदिर सबकी सहमति से बनेगा। आज जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्ड छपा है तो उसमें सबसे पहली फोटो जो छपी है वो देवराहा बाबा की छपी है। इस पे लिखा हुआ है कि रामानुज परंपरा के वाहक, दिव्य एवं आध्यात्मिक शक्तियों से ओतप्रोत पूज्य देवराहा बाबा सन 1989 में प्रयाग महाकुंभ के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित संत सम्मेलन में संसद धर्म में पधारे और उन्होंने घोषणा की थी कि विश्व हिंदू परिषद मेरी आत्मा है और मेरी सहमति से श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा है। देवराहा बाबा का ये आश्रम है। हमारे साथ उनके शिष्य हैं महंत श्याम सुंदर दास जी महाराज, यहाँ पे बैठे हुए हैं। देवराहा बाबा की जीवन कैसा था ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं अभी तक, उन्हें भारतीय संत परंपरा के देवराहा बाबा को जानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि देवराहा बाबा जब तक जीवित थे तब तक उनकी उम्र, जब तक वो समाधि में ब्रह्मलीन नहीं हुए थे तब तक उनकी उम्र 250 वर्ष थी। तो कुछ लोग कहते थे कि उनकी उम्र 500 वर्ष थी, और तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि वो 900 वर्षों तक जिंदा रहे। देवराहा बाबा के जो भक्त रहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति तक, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, ये तमाम लोग उनके भक्त रहे। और तमाम फिल्मी हस्तियां, बड़े बड़े लोग, कोई ऐसा आदमी नहीं रहा कि जब तक देवराहा बाबा यहाँ थे तो उनसे आके नहीं मिलता था। कहा यह जाता था, कहा नहीं जाता था। ये यथार्थ सत्य है कि देवराहा बाबा इसी मचान पर रहते थे। ये मचान है उनका, ये 12 फीट जमीन से ऊंचाई पे ये मचान है, और उसी मचान पे बैठकर देवराहा बाबा अपने पैर से अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया करते थे, और जो भी भक्त यहाँ पर आ जाता था उसकी मुराद पूरी हो जाती थी। देवराहा बाबा इतने पहुंचे हुए संत थे कि उन्होंने 34 साल पहले ही उनके पास, जब मीडिया वाले उनके पास आए तो उनको बताया कि ये राम मंदिर बनेगा, और निश्चित रूप से बना, और वो सत्य हुआ कि राम मंदिर बनेगा और सबकी सहमति से बनेगा, और उसके बाद कोई दंगा फसाद नहीं होगा जब ये तय हो जाएगा। और आज वो चीजें सत्य हो रही है। यही कारण है शायद कि राम मंदिर का जो कार्ड छपा है, जो लोग कार्ड नहीं देखे हैं, इस तरह का कार्ड है जो वीवीआईपीज को दिया जा रहा है, जिन लोगों को इनवाइट किया गया है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, ये वही कार्ड है। और देवराहा बाबा के बारे में अगर मैं कुछ बताना शुरू करूं तो शायद 2-3 दिन का वक्त चाहिए उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा बताता हूं। एक छोटी सी कहानी, 1-2 कहानियां हैं देवराहा बाबा से जुड़ी हुई जो बहुत प्रचलित है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हार गई थी तो वो लोगों ने बताया कि आप चले जाइए देवराहा बाबा से मिलने के लिए, और वो उस समय देवराहा बाबा से मिलने के लिए आई। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि देवराहा बाबा ने, इंदिरा गांधी जब आई तो उनको पैर से नहीं हाथ से आशीर्वाद दिया, और हाथ से जब आशीर्वाद दिया तो उनको लगा कि ये हाथ का आशीर्वाद हाथ का पंजा है, और उसके बाद से कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा हो जाता है। उसके पहले चरखे वाला था, उसके बाद कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा हो जाता है। फिर इंदिरा गांधी भारी बहुमत से जीत के आती हैं। ये परंपरा खत्म नहीं होती है, ये परंपरा राजीव गांधी तक आती है, वो भी आते थे। राम मंदिर के मामले को लेकर भी राजीव गांधी हमेशा देवराहा बाबा से बात करते थे, चाहे ताला खुलने की बात हो, चाहे कोई बात हो। देवराहा बाबा हमेशा कहते थे कि जो राजीव गांधी हैं वो हमारे अनन्य भक्त हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भक्त हैं, मुलायम सिंह यादव हमारे भक्त हैं। सब यहाँ पर कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, यहाँ तक कि जाकिर हुसैन, लखनऊ के नवाब, ये सारे लोग बाबा की भक्ति में लीन होते थे। कहा यह भी जाता है कि बताया, जितना मुझे पता है, कि बाबा इसी मचान पर रहते थे। ये मचान है, ये मचान आप जब देखेंगे, और इसके ऊपर ये कुटिया देखिए, अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप को ये कुटिया दिख जाएगी। इसी कुटिया में बाबा रहते थे। बाबा कभी वस्त्र नहीं पहने, और बाबा ने कभी भोजन नहीं किया। देवराहा बाबा पानी पे भी चल सकते थे, देवराहा बाबा हवा में भी चल सकते थे, और इस तरह की तमाम कहानियां उनकी प्रचलित है। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक इनके शिष्य हैं, संत हैं, वो मुझे वो उस इंटरव्यू में बता रहे थे कि एक बार बाबा ने कहा कि मुझे मथुरा जाना है,
और मथुरा जब जाना है तो बाबा सवारी पे नहीं चलते थे, तो वो कहे ठीक है, और जब वो आगे वहाँ पहुँचे तो उससे पहले बाबा वहाँ पहुँच चुके थे। तो ऐसा ये भी माना जाता है कि बाबा जो है हवा में चलते हुए जल्दी पहुँच जाते थे। और बहुत सारे लोग जो बाबा के दर्शन किए हैं वो ये भी कहते थे कि बाबा यहीं बगल में सरयू का तट है, बाबा हमेशा 3-3 घंटे 2-2 घंटे पानी के अंदर रहा करते थे। तो एक आम जनजीवन के लिए, आम आदमी के लिए ये संभव नहीं है कि इतना बड़ा योग, इतना बड़ा तपस्या कैसे हो सकती है कि 2-2 घंटे। साइंस भी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। शायद यही कारण था कि बाबा की प्रसिद्धि देश दुनिया में इतनी ज़्यादा हो गई कि दूर दूर से लोग आते थे, नंगे पांव यहाँ दौड़े चले आते थे और ये चाहते थे कि बाबा अपना पैर उनके ऊपर रख दें। तो देवरहा बाबा की ये कहानी थी। हमारे साथ उनके शिष्य हैं पंडित श्याम सुंदर दास महाराज जी। इससे पहले भी मैंने इनसे एक बार बातचीत की है और मैं चाहूँगा कि इस जो आमंत्रण पत्र है इसको लेकर इनको जाना है, तो इस संदर्भ में बात करेंगे। और जो कार्ड पे छपा है इस संदर्भ में क्या कह रहे हैं महाराज जी, इसको लेकर महाराज जी से बातचीत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आप प्रणाम आपको। आशीर्वाद। हाँ। महाराज जी, ये कार्ड कब आया है? ये कार्ड तो कई रोज हुआ आए हुए रामजी की इच्छा से। जी हाँ जी। तो इसमें देवरहा बाबा का जो तस्वीर छपी है ये मतलब इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देवरहा बाबा एक महान संत थे, सभी की आस्था थी। हाँ। हाँ, और 89 महाकुंभ में कान्हा महाराज जी जब भी सिंधु परिषद की गोष्ठी बैठी हुई थी, उसी में आपके जितने धर्माचार्य थे, महंत नित्य गोपाल दास जी, रामचंद्र परमहंस, अवैधनाथ जी महाराज तथा सतुआ बाबा, चारू शंकराचार्य और हरिद्वार, इलाहाबाद के और क्या नाम से काशी, मथुरा आदि आदि स्थलियों के जितने महान संत थे, मंडलेश्वर वगैरह, महंत वगैरह, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंगल जी तथा जितने विश्व हिंदू परिषद के RSS के लोग थे, सभी का नाम से एक गोष्ठी हुई, जिस गोष्ठी में महाराज जी पधारे, बुलाए गए। और महाराज जी वहीं उस वक्त अशोक सिंगल को तथा सभी धर्माचार्यों को का नाम से शुभकामना दी कि बच्चा एक दिन समय ऐसी आएगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिल करके इस राम जी के कार्य को संपन्न करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग लगे रहो, एक दिन समय आएगी बच्चा अपने आप निर्विवाहित वह कार्य संपन्न हो जाएगा। और बाबा का जो भविष्यवाणी आज सम्यक प्रकार से सिद्ध हुई और 22 तारीख के जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रहा है, जिसमें सभी धर्माचार्य को आमंत्रित किया गया है। उसमें इस पावन भूमि पर भी आमंत्रित किए हैं लोग, अर्थात बड़ी खुशी की बात है। बड़ा अच्छा है जो कि महाराज जी का भविष्यवाणी सिद्ध हुई और भगवान राम का कार्य समग्र प्रकार से निर्विवाद परिपूर्ण हुआ। बड़ी खुशी की बात है। तो आप किस 22 तारीख को जाएंगे? जी हाँ, 22 के 21 को जाएंगे। 21 को प्रयास करेंगे, निकलेंगे। जी। ठीक है महाराज जी। हमारे साथ महाराज जी थे। महाराज जी ने भी वही बताया कि बाबा ने लगभग 34 साल पहले कहा था कि सबकी सहमति से जो है वो राम मंदिर बनेगा। बाबा देवरहा बाबा की जो कहानी है वो जितनी मैंने बताई उतनी नहीं है। उससे हर पन्नों में हर बार जब आप देखेंगे एक नया अध्याय खुलता चला आएगा। चाहे वो किसी से भी जोड़ लें, चाहे आप किसी बड़े राजनेता को जोड़ लें, चाहे आप कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर जोड़ लें। हम एक बार महाराज जी से पूछेंगे कि उनके स्मरण में कोई कहानी ऐसी है जो देवरहा बाबा की। महाराज जी, कोई विशेष कहानी है क्या आप? महाराज जी की कहानी तो बाबू तमाम लीलाएं उनकी है। आज भी यह ज्योति रूप में कभी दिखते हैं, ज्योति रूप में यहाँ कभी काल दिखते हैं, कभी मंच प्रकाशित हो जाता है, कभी जमीन से धुनियाँ निकलने लगती है। तथा जो भी आते हैं निष्ठा से आज भी उनकी मुरादें पूरा होती हैं। तथा महाराज जी के चरणों में आप के द्वारा आपने स्वयं व्यक्त किए ही कि जब इंदिरा जी पदच्युत थी, इमरजेंसी काल में आई थी, इसी मिट्टी पर कान्हा से बाबा के आशीर्वाद से
पुनः सत्ता में गई, तथा राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बाल्यावस्था में अपने माँ पिता के साथ आते थे। हाँ। बाबा ने कहा, बच्चा एक दिन महान बनोगे, देश का काना से राष्ट्रपति बने। इसी मिट्टी पर अटल जी और क्या नाम से लाल कृष्ण अडवाणी वगैरह सभी बाबा के, अशोक सिंघल वगैरह, मुरली मनोहर जोशी वगैरह सभी आते थे। बाबा ने कहा, बच्चा अटल हल्ला करते रहो, एक दिन तेरा दिन लौटेगा, देश का प्रधानमंत्री बने। उसी प्रकार से जॉर्ज पंचम से लेकर के और हाँ, जॉर्ज पंचम से लेकर राष्ट्रपति जाकिर हुसैन वगैरह, हाँ। बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, लालू प्रसाद, उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह वगैरह, और हरियाणा के चौटाला वगैरह, मध्य प्रदेश के पालकोट नरेश, मझौली नरेश, नेपाल नरेश, आपके अवैधनाथ महाराज, दिग्विजय नाथ महाराज, नीति गोपाल दास जी, रामचंद्र ब्रह्मण्य, सतुआ बाबा, सभी हस्तियाँ, शंकराचार्य वगैरह सभी बाबा के चरणों में आते थे। बाबा के चरणों का दर्शन करके अपने को आनंदित होते थे, अपनी कामनाओं की पूर्ति करते थे। इस प्रकार से महाराज जी की तमाम लीलाएँ हैं, जो भी चरण में आया। जैसे राजा भैया भी कान्हा से इसी मट्टी से जायमान हैं। जब उनके पिताजी इस पावन भूमि पर आए तो सैकड़ों की भीड़ में थे। बाबा ने कहा, बच्चा इधर आओ। आए उनके पिताजी, कुछ प्रसाद दिए, ले जाओ, ये अपने श्रीमती को दे देना, अपने धर्मपत्नी को, जिस प्रसाद के प्रभाव से राजा भैया का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार से बाबा के चरणों में जो भी बहन बेटियां आती थीं, वो भी राजा महाराजा आते थे जो वंशहीन थे, इनकी कृपा से कहीं मटिया फेंक दिए, फलक फेंक दिए, उसी से सबका उद्धार हो जाता था, कल्याण हो जाता था। जो बेचारे जिनको दीन दशा खराब थी, चाहे जो भी हो, श्रीवान से, महान से, राजा महाराजा से, गरीब से, सब आता था। और बाबा का सब पर समदर्शिता थी। बाबा सबके थे, सबके बाबा थे। बाबा में भेद कोई नहीं था। राम जी की इच्छा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बाबा के चरणों में महाराज जी, ये भी यही देखा जा रहा था कि बाबा, जैसे आजकल देखा जाता है, बड़ा डाइवर्जन हो जाता है, हिंदू मुसलमान। बाबा के भक्त मुस्लिम भी थे। ऐसा है कि अभेद दर्शनम ज्ञानम आप्त पुरुषस्य वचनम, तो जिस योगी का भेद खत्म हो जाता है, सिया राम में सब जग जानी, ईश्वर सर्वभूता नाम, ये स्थिति जब आ जाती है तो पशु पक्षी जीव जंतु लता पता सब में परमात्मा का ही अवलोकन करता है। इसीलिए बाबा का नाम से समदर्शी थे और सम्य का नाम से ईश्वर का ही स्वरूप देखते थे। सभी ईश्वर के प्रदत्त अतः का नाम से किसी को भेद नहीं रखते थे। भेद तो यह धरती पर जन्म लेने पर न ब्राह्मण ठाकुर या का नाम से हिंदू मुसलमान आदि की संज्ञाएँ हमें आपको प्राप्त हुई, लेकिन चैतन्य हम हैं, ईश्वर अंश सभी जीव हैं, परमात्मा के अंश हैं। शरीर भेदत्वेन भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सभी का अंश परमात्मा के ही हम लोग अंश हैं। इसलिए जो योगी इससे परे हो जाता है, जिसका काना से आत्मदर्शन हो जाता है, उसके लिए संसार में सब सम हो जाता है, उसके लिए कोई भेद नहीं रह जाता है। तो आपने महाराज जी से सुना कि राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो यहीं पर आए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जब बचपन में छोटे थे तो यहीं पर आए थे और बाबा ने कहा था, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे, जाओ आशीर्वाद देता हूँ। राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बने, फिर आए राजेंद्र प्रसाद, यहीं पर आए। बनने से पहले भी ये बातें राजेंद्र प्रसाद जी ने कही हैं कि वो बनने से पहले जब बच्चे थे तब भी यहीं आए थे और बाबा ने उनसे कहा था कि तुम एक दिन देश का प्रतिनिधित्व करोगे, बड़े आदमी बनोगे। और वो राष्ट्रपति बने तब उनकी उम्र 70 वर्ष थी और तब भी आए बाबा के पास। और राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय जब ये बात वो कह रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था और तब देवराहा बाबा के पास मेरी माँ मुझे लेकर आई थी, तब भी देवराहा बाबा ऐसे ही दिखते थे। और आज जब मैं बड़ा हो गया 50-60 साल बाद, तब भी आया, तब भी देवराहा बाबा ऐसे ही दिखते थे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि कोई आज तक ये नहीं बता पाया है कि देवराहा बाबा की उम्र कितनी थी। कुछ लोग कहते थे कि बाबा सैकड़ों वर्षों तक हिमालय में तपस्या किए, उसके बाद देवरिया आए। कुछ लोग कहते थे कि इनकी वर्ष 250। शुरुआत में ही मैंने इन सब बातों का जिक्र किया। राजा भैया का भी जिक्र इसी तरह आया कि उनके पिताजी लाइन में खड़े हुए थे और उनको बाबा ने बुलाया और कहा कि जाओ और अपनी पत्नी को ये खिला देना। उसके बाद से राजा भैया
का जन्म हुआ। तो ये तमाम बड़े बड़ी कहानियां हैं, इस तरह की तमाम कहानियां, जैसे इतने बड़े महापुरुष की इतनी छोटी, ये तो 2-3 मिनट में बड़े बड़े लोग, ताकि आप उसको आइडेंटिफाई कर लें और समझ लें। इस तरह यहाँ के लोकल लोगों की जुड़ी हजारों कहानियां हैं जो देवरहा बाबा के साथ जुड़ी हुई हैं, चमत्कार से जुड़ी हुई हैं। तो खैर, अगर देवरिया आ रहे हैं तो कभी देवरहा बाबा जरूर आइएगा। और राम मंदिर का चूंकि मामला था, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा थी, कार्ड पे पहला फोटो देवरहा बाबा का था, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको सीधे देवरहा बाबा ले चलते हैं और इस प्रांगण का, इस आश्रम का दर्शन कराते हैं। आश्रम की शुरुआत वहाँ उस गेट से होती है। बाहर भी सरकार, पर्यटन मंत्रालय ने इसको ऑक्युपाई कर लिया है और इसको एक बाउंड्री बना दी है। यहाँ पर एक परिजात का वृक्ष है, यहाँ पर एक परिजात का वृक्ष है और इस परिजात के वृक्ष से ये कहा जाता है कि ये परिजात का वृक्ष जो है वो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था और इसको देवरहा बाबा ने ही लगाया था और ये काफ़ी वर्षों पुराना है और ऐसा पेड़ आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। ये परिजात का वृक्ष है और देवरहा बाबा ने लगाया था और मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी आदमी अपनी मन्नत लेके आता है वो पूरी हो जाती है। और इसी प्रांगण, ये प्रांगण है जहाँ फूल पौधे लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। उनके शिष्य जो हैं श्याम सुंदर दास महाराज जी, वो भी यहीं रहते हैं और देखने में बिल्कुल देवरहा बाबा की तरह ही लगते हैं। और वेशभूषा भी जैसे देवरहा बाबा, अब देखिए ठंड का समय चल रहा है, हम सारे लोग सूट पहने, कैमरे के पीछे भी हैं, उन्होंने मोटा कोट पहना हुआ है। वहाँ मेरी सहयोगी शिखा हैं, वो भी महंगा मोटा स्वेटर पहनी हुई हैं। लेकिन महाराज जी देखिए अभी भी उसी तरह मतलब एक धोती ऊपर से लगी हुई है। अब कैसे ये तपस्या होती है, देवरहा बाबा से भी एक बार यही प्रश्न किया गया था, तो उन्होंने बताया कि ये योग है और इसको सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी तमाम चीज़ों का उनमें वर्णन है, आप जाके इंटरव्यू में देख सकते हैं। लेकिन ये तपस्या का ही एक बड़ा पार्ट है। तो कुल मिला जुला कर राम मंदिर की बात हुई है, देवरहा बाबा की बात हुई है इस वीडियो में और परिजात वृक्ष की बात हुई है। तो देवरिया आ रहे हैं तो देवरहा बाबा एक बार जरूर आइए, आश्रम का दर्शन कीजिए, इस मंदिर का दर्शन कीजिए, अच्छा लगेगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।